लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई गुना अपराधों की 25वीं, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज प्लस 21 में क्राइम 36वीं। बात आधी रात की छछान पैरी गांव में 80 साल के बुजुर्ग आसाराम डहरिया, जो अपने घर की पर्ची में अपनी आधी नींद पूरी कर चुके थे, लेकिन वो उनिंदा आंखों से जाग रहे थे। घर के अंदर बने पास के कमरे में आसाराम की जीवन साथी गोदावरी भी बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सबसे भाईचारा था। रोजाना मेल मुलाकात, तीज त्योहार में मेल जोल आम बात थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खौफनाक हत्या का कहर उस रात आसाराम और गोदावरी पर कहर बनकर टूटेगा और ये उनकी आखिरी रात होगी, आखिरी सांस होगी। रात यूं ही पल पल बीतने लगी। कुछ देर बाद अंदर से तेज आवाज में चीखने की आवाज आई। आसाराम झटके से अपने बिस्तर से उठा और तेजी से गोदावरी के कमरे की ओर भागता हो। वो समझ चुका था ये दर्दनाक चीख उसके जीवन साथी गोदावरी की है। कमरे के अंदर हर तरफ खून के छींटे बिखरे पड़े थे। गोदावरी लहूलुहान फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। गोदावरी की हालत देखकर आसाराम बुद्ध बन चुका था। आसाराम की आंखों में वो 70-80 बसंत फिल्मों में दिखाए जाने वाले फ्लैशबैक की तरह गुजरते गए। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। उसने गोदावरी के चारों तरफ नजर दौड़ाई। 80 साल के लाचार बुजुर्ग आसाराम को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दिमाग सुन्न पड़ गया था, शरीर निस्तब्ध था, आंखें पथरा गई थी। आसाराम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो गोदावरी के करीब जाकर उसे देख सके। किसी दरिंदे ने बड़ी बेरहमी से गोदावरी की हत्या कर दी। कमरे का खौफनाक मंजर किसी हॉरर फिल्म की तरह साए साए कर रहा। गोदावरी की हालत देखकर आसाराम भी चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही फंस कर रह गई थी, जैसे उसका सब कुछ लुट चुका था, खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। गोदावरी की हत्या करने के बाद भी उस दरिंदे का मन नहीं भरा था। उस हत्यारे ने अपने सामने खड़े आसाराम को देख लिया और खून का प्यासा हो उठा। उस पर शैतान सवार हो चुका था। वो सिर्फ खून पीना चाहता था। गोदावरी में शायद जान बाकी थी, ये सोचकर 80 साल का आसाराम अपने लाचार शरीर की परवाह छोड़कर उस खूनी दरिंदे से भिड़ गया। गोदावरी के खून से लथपथ शरीर को देखकर आसाराम के 36 गड़िया खून में उबाल आ गया। उसे उम्मीद थी कि गोदावरी अभी उठेगी और दोनों मिलकर उस दरिंदे को दबोच लेंगे, मगर गोदावरी न हिली, न डुली, न उठी। मुर्दा जिस्म भी कभी उठता है क्या? वह हत्यारा आसाराम की जान लेने के लिए आगे बढ़ा। आसाराम उससे भिड़ गया। उस खूनी इरादों के सामने 80 साल की बूढ़ी काया लिए आसाराम भिड़ता रहा और तब तक जूझता रहा जब तक उसकी जान में जान थी। हत्यारे के साथ हाथापाई में कमरे के अंदर से तेज आवाजें बाहर आने लगी थी। स्याह रात अपने पूरे शबाब पर थी। भला किसी के रोके समय रुका है? पांव फटने के करीब थी। दरिंदे को अचानक पकड़े जाने का एहसास हुआ। वो आसाराम को अधमरा छोड़कर चार दीवारी फांद कर भाग निकला। इसके पहले कि लोग जाग पाते, वो दरिंदा आसाराम को मरा जानकर कमरे से उड़न छू हो गया था। कमरे के अंदर आ रही चीखें जब तक पड़ोसियों तक पहुंची, तब तक वो दरिंदा अपना काम कर चुका था। इस खौफनाक हत्याकांड ने छछान पैरी ही नहीं, पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। आसाराम के जिस्म में जान अभी बाकी थी।
इस हत्याकांड का वो अकेला चश्मदीद था। लगातार 15 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन उस दर्दनाक मंजर ने उसकी स्मृति को छीण कर दिया था। उसके होंठ हिलते, वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन दिमाग और जिस्म उसका साथ देने के लिए तैयार न था। देखते देखते दिन बीतते गए और एक आखिरी उम्मीद की किरण भी कानून के हाथ से निकल गई। अस्पताल में आसाराम ने पुलिस की उस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया, जो इस हत्याकांड की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती थी, जिससे कानून के लंबे हाथ हत्यारों तक पहुंच सकते थे और हत्यारे हो सकते थे सलाखों के पीछे। आसाराम और गोदावरी की मौत से स्तब्ध पूरा परिवार न कुछ कहने की हालत में था, न कुछ करने के। आसाराम का बड़ा बेटा शिव डहरिया राजनीतिक रसूख वाले शख्स थे, लेकिन उसे भी हालात ने मजबूर कर दिया। कई बार पत्र वार्ता लिया गया, कई बार जांच की मांग की गई, कई बार जांच हुई भी। कई दफे पुलिस के बड़े और एक्सपर्ट अफसरों ने घटना स्थल पर मर्डर का सीन रिक्रिएट भी किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। हर बार बाट जोहते रहे कि आज नहीं तो कल खूनी कानून की गिरफ्त में होंगे, लेकिन न हत्यारे कानून की गिरफ्त में आए, न इस जघन्य हत्याकांड का कोई हल आज तक निकल पाया। तो क्या मान लें कि जितनी आसानी से हत्यारे ने अपने खूनी इरादों को अंजाम दिया था, उतनी ही आसानी से इससे बच निकलने में कामयाब हो गया। कहां गए वो छछान पैरी के दरिंदे? उस दरिंदे को क्या जमी खा गई या आसमान निगल गया? शास्त्रों में लिखा है, जन्म विवाह मरण जस सोई, जहां जस लिखा तहां तसोई। मारने और पैदा करने का हक केवल उस ऊपर वाले के पास होता है। यह भी कहा जाता है कि मुर्दा बोलता है और कहता है मुझे इसने मारा। तो कब कहेगा आसाराम और गोदावरी का मुर्दा जिस्म कि ये मेरा हत्यारा है? हाँ, मेरा ये हत्यारा है। उस दिन का इंतजार हमें ही नहीं, पूरे प्रदेश को भी है, कानून को भी है और पीड़ित परिवार को भी है। छछान पैरी हत्याकांड छत्तीसगढ़ पुलिस के माथे पर एक ऐसा काला दाग है जो दिनों दिन और भी गहरा होते जा रहा है। इस घटना को याद कर गांव के लोग आज भी सिहर उठते हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान गांव के कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस काले गहरे दाग से अपने आप को कब तक बचा पाती है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। क्राइम 36 के अगले एपिसोड में फिर तोड़ेंगे क्राइम की 32 और होगी मुलाकात। तब तक News+21 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की 32 मेरे साथ, क्राइम 36 सिर्फ News+21 में।